गलत किया, मैंने उस पर ट्वीट किया। लेकिन पीडीपी के कुछ बच्चे निकले गुंडागर्दी करने, वो भी काबिल कबूल नहीं है। महराज को भी समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी के साथ अंदरूनी मिली है, वर्किंग रिलेशनशिप इनको बीजेपी के साथ है। क्या महराज मलिक सेकंड फिडल बीजेपी का है थ्रू नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या महराज मलिक बीजेपी को पोलराइजेशन के लिए मदद कर रहा है असेंबली में बजरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस? महराज को समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको इस्तेमाल कर रही है। वो एक एमएलए है, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे, इससे ज्यादा इज्जत दे। लेकिन महराज साहब को मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एडवोकेसी है वो अल्टीमेटली पोलराइजेशन का जो एजेंडा है वो बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी के खिलाफ बोलता है, बहुत अच्छी बात है। पीडीपी के खिलाफ बोलता है, उसका जाती हो सकता है कुछ, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांके। क्या आम आदमी पार्टी ने कश्मीरी को धोखा नहीं दिया 370 को वोट डाल के? क्या महराज के कुछ स्पीचेस ऐसे नहीं है जो हमारे दिल को दर्द उठाती हैं? महराज मलिक, मुझे लगता है उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले दूरी अख्तियार करनी चाहिए। क्यों? मुझे महराज मलिक में इंजीनियर रशीद दिखता है, और इंजीनियर रशीद एक लीडर तब भी था, उसने ट्यूलिप टाइगर को हराया, उसके बाद इस ट्यूलिप टाइगर ने उसको लेबल दी। जैसे यहां इंजीनियर रशीद साहब एक लीडर हैं, महराज मलिक उस बेल्ट का, डोडा का लीडर बनेगा, लेकिन बशर्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो दूरी अख्तियार करे। वो कहता है मेरा मजबूरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जाना। लीडर मजबूर नहीं होता, एजेंट होता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक दफा बयान दिया कि मेरी पार्टी से गार्बेज निकल चुकी है। वो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। आज वो उन लोगों को वापस लेती है। क्या पीडीपी फिर डस्टबिन बन रहा है? तब उसने बोला मेरी पार्टी से एजेंसीज ने कुछ लोगों को निकाला, तो वो लोग मजबूर थे, वो लीडर नहीं थे, वो एजेंसीज के एजेंट थे। क्या एक एजेंसी ने पीडीपी तोड़ी और दूसरी एजेंसियां वापस उनको भेज रही है? हमें भी कहीं ना कहीं यह देखना चाहिए महबूबा जी भी क्यों मजबूर है उनको लेने में। मेरा जाती पीडीपी के साथ कोई आइडियोलॉजिकल ये नहीं है। मैं कभी ना सोचा हूं पीडीपी ज्वाइन करने का, ना करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं गिन सकता हूं नाम, एजाज वच्ची साहब जैसे खड़े रहे, डटे रहे, सुहेल बुखारी साहब जैसे खड़े रहे, डटे रहे पीडीपी के वर्स्ट टाइम्स में। जब बात इलेक्शन और मैंडेट की आई, उनको दफा किया गया। क्यों? हम हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने के लिए हर किसी को, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। क्यों? क्योंकि हम कश्मीरी हैं। हम मजलूम जरूर हैं, लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। बेगैरती की हद है। मैंडेट दिया, शाल वाले निकले, ट्यूलिप गार्डन घूमे। मैंडेट दिया, डस्टबिन क्लियर हो गया, डस्टबिन वापस भर रहा है। और इसके बावजूद महराज मलिक साहब इंजीनियर रशीद को बोला कि यह बीजेपी से साठ-गांठ करके आया है और जेल से छूटा। अब कहां है इंजीनियर रशीद? बताइए ना, इंजीनियर रशीद साहब कहां है? एक एमपी जेल में है, उसको सड़ाया जा रहा है। और यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है इस कौम पे। मेरी बात याद रखना, इंजीनियर रशीद इंशाल्लाह निकलेगा, वो अपने लोगों की तर्जुमानी करेगा। और ये वोट जाया करने की जो बात कह रहे हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले देखो इन्होंने शाल कितनों के जाया किए, इन्होंने कितनी कश्मीरियों के अरमान जाया किए। हमें गिरेबान पकड़ना होगा। मुझे भी बहुत सारे बोलते हैं आप पीडीपी के खिलाफ बोलते हो, कभी बोलते हैं नहीं बोलते हो, कभी बोलते हैं आप एनसी के खिलाफ हो। बोलूंगा, अगर हमें इंडिपेंडेंट भी फिर से लड़ना पड़े, हम इंडिपेंडेंट फिर से लड़ेंगे। कश्मीरी ने तो एक ही पार्टी को सपोर्ट करके देखा कि इतना बड़ा धोखा 1947 से अभी तक नहीं हुआ है। मुझे लगता है एक एक पीढ़ी ये लोग आगे जा रहे हैं। मैं पहले से बोलता आ रहा था, ये अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब ये अपने पोतों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अभी पैदा इनके खानदानों में नहीं हुआ है, उनके तख्त तैनात ये कर चुके हैं। और बदकिस्मती से ना इसमें मीडिया रोल प्ले कर रही है,
न इसमें, देखिए गवर्नमेंट का इनके साथ सांठगांठ है, वरना फारूक अब्दुल्ला का केस कॉस्ट होगा, वो मेरिट है, मेरा होगा, बीजेपी का है। जेल से इंजीनियर रशीद छूटेगा या जेल जाएगा, यह गलत है, छूटेगा बीजेपी है। अगर इनका कोई छूटेगा, मेरिट पे छूटा, भाई बेल आ गई, इनके घास चराइयों के घर गिराए जाएंगे, गलत है। किसी और का ये गलती की, इसने क्यों बनाया? भाई साहब कोई और शॉल देगा, वो बीजेपी है, ये शॉल देंगे, ये प्रोटोकॉल है। कहां की सियासत है? हमें भी समझाइए, हम भी यहां बैठे हैं, जो इनके दिहाड़ी के टट्टू हैं, आज बात करें, आज शालों का जवाब दे, आज ट्यूलिप का जवाब दें। ये ट्यूलिप कॉन्फ्रेंस हमें क्या सिखाएगी? ये ट्यूलिप कॉन्फ्रेंस जो है, ये नाचे, ये गाए, ये सूट लगाएं, लेकिन जो मैनिफेस्टो और लोगों के अरमानों के साथ इसने किया है, वो इनके साथ जरूर होगा। और इसी ट्यूलिप गार्डन में लोग लुत्फ उठाएंगे इनकी हार का।